तो ये हमारे सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कोर्स का फर्स्ट ट्यूटोरियल है और ट्यूटोरियल है बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है ना, तो ये पोटेंशियोमीटर को डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर भी बोल देते हैं विद ए शाफ्ट। तो ये शाफ्ट है हमारी, ये हमारी शाफ्ट है, ठीक है। और शाफ्ट स्ट्रोक जो है वो 3 इंच का है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 3 इंच की है, ठीक है। तो इंच लिख देते हैं। इज अप्लाइड टू द सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज 5 किलो ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस है, यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस आर टी मान लूँ, या जो हमने पीछे डिस्कस किया था R1 प्लस R2, यानी ये RT है, इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो ये कितना है, 5 किलो ओम है, ठीक। द अप्लाइड वोल्टेज VT इज़ 5 वोल्ट। तो जो भी हम कंप्लीट टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो 5 वोल्ट है ना। तो इधर यहाँ पर जो वोल्टेज दी है वो 5 वोल्ट है। व्हेन द वाइपर इज 0.9 इंच, ये पूरा 3 इंच का है, और वाइपर जो है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 0.9 इंच, ठीक है। तो अगर इसको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में देखें तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस है। RT डिस्टेंस तो है हमारी 3 इंच, जो टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो रेसिस्टेंस है 5 किलो ओम, और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, इसको XI भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनपुट डिस्टेंस, क्योंकि वाइपर को मूव करा रहे हैं तो वाइपर से जो आया है उसको XI, तो पीछे जो लेक्चर में डिस्कस किया था XI डिस्कस किया था, तो XI इक्वल्स टू यहाँ पर मान लेते हैं 0.9 इंच है, ठीक है। और ये है B वाले टर्मिनल से, तो ये 0.9 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा जो ये R2 की वैल्यू है ना, या जो हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें RI को लेकर डिस्कस किया था। तो RI की वैल्यू कितनी है, ठीक। तो जो हमारा जब हमने पीछे डिस्कस किया था तो उसमें R2 है ना, या ये वाला जो RI की जो वैल्यू है, इसको निकालने के लिए क्या करोगे, सीधा सीधा भाई 5 किलो ओम है ना, 3 इंच में 5 किलो ओम, 1 इंच में कितना हो गया 5/3 किलो ओम, ठीक है। 0.9 इंच में कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0.9 हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, तो RI निकाल लेते हैं। तो RI बोल सकते हो इसको, है ना, या इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर R2 लिखा हुआ है तो इसको R2 भी बोल सकते हैं। तो R2 इक्वल्स टू हो गया 0.9 डिवाइड बाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 किलो ओम। तो ये बन के आएगा अप्रोक्स, ये हो गया 3.3, तो लगभग 1.5 किलो ओम है ना, तो 1500 ओम के आसपास आएगा, ठीक है जी। तो रेसिस्टेंस हमें पता चल गया। अब सीधा सीधा हम वोल्टेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम वोल्टेज निकाल लेंगे। तो फार्मूला है E0 डिवाइड बाई, अच्छा हमने V0 लिया था, चलो E0 डिवाइड बाई E जो भी टोटल यहाँ पर दे रहे हैं या इनपुट जो है दे रहे हैं उसको EI लिख सकते हैं, है ना। V0 डिवाइड बाई VI कर सकते हो, इक्वल्स टू, तो जो हमने एक तो जो रेजिस्टेंस अभी कैलकुलेट किया है ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये है, इसको मान सकते हैं RI या R2। तो RI लिख देते हैं, RI डिवाइड बाई R टोटल, बस इसमें इसको प्लेस करना है, E नोट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो E नोट की वैल्यू हो गई, E नोट इक्वल्स टू RI है 1500, R टोटल है हमारे पास 5 किलो ओम, 5 किलो ओम मल्टीप्लाई बाई EI यानी 5 वोल्ट। बस इसको सोल्व करेंगे तो 1K और ये 1.5 वोल्ट बनेगी, ये आंसर है, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, ए लीनियर रेसिस्टेंस पोटेंशियोमीटर इज 50 mm लॉन्ग। यहाँ पर भी लीनियर पोटेंशियोमीटर है, तो लीनियर पोटेंशियोमीटर को एक तरह से मान लेते हैं कि भाई इस तरह का है कुछ, है ना। ये पोटेंशियोमीटर है, 50 mm लॉन्ग जो डिस्टेंस है, तो इसको ले लेते हैं XT,
एक्स टी इक्वल्स टू है 50 mm, इज यूनिफॉर्मली वाउंड विद द वायर हैविंग ए रेसिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम। तो टोटल जो इसका रेसिस्टेंस है आर टी वो है हमारा 10 किलो ओम। अंडर नॉर्मल कंडीशन द स्लाइडर इज एट द सेंटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो जो नॉर्मल कंडीशन है स्लाइडर है यहाँ पर, तो नॉर्मल कंडीशन का मतलब है, ठीक है, तो ये सेंटर पे रखा हुआ है पोटेंशियोमीटर का, और यहाँ से जो आउटपुट ले रहे हैं, और यहाँ से आउटपुट पूछा है क्या, फाइंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट व्हेन द रेसिस्टेंस, तो सीधा रेसिस्टेंस वाला है, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू दी गई है अलग। तो नॉर्मल कंडीशन में सेंटर पे है, ठीक है, तो ये सेंटर पे रहता है नॉर्मल कंडीशन, तो इसको मान के चलो कि ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये 50 mm है, ठीक है, और जो रेसिस्टेंस है वो 1000 का, पर नॉर्मली ये सेंटर में रहता है, यानी 5 किलो ओम इधर भी है और 5 किलो ओम इधर भी है, ठीक है। तो इसको जो रेसिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर का नॉर्मल पोजीशन पे, तो वो रहेगा, जो इस रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं आर आई की, तो आर आई नॉर्मली कितना है 5 किलो, ठीक है, और ये जो आर टी है ये है हमारा 10 किलो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो सेंटर पे है तो 5 किलो इधर हो गया, 5 किलो इधर हो गया, टोटल जो है आर टी इतना हो गया। अच्छा, अब आगे है इसमें फाइंड द लीनियर डिस्प्लेसमेंट व्हेन द रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर 2 केस, मेजर्ड बाय ए व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है 3850 ओम, और दूसरा केस है 7560। अगर 3850 ओम आ रहा है तो यहाँ पर 5 किलो ओम है, आर आई की वैल्यू 5 किलो ओम है, तो कहने का मतलब है जो ये हमारा वाइपर है या स्लाइडर है ये मूव करा है इस तरफ, पहले वाले केस में, तो फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट केस में वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। 3850 है, तो इसका मतलब है इसकी जो एक तरह से यहाँ पर पूछा गया है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये जीरो पोजीशन है ना, तो इस पोजीशन को जीरो मानेंगे, और ये जीरो से इधर आया है, तो पहला केस है 3850। तो एज्यूम करते हैं कि ये यहाँ पर आया है ना, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है अब जो नया है फर्स्ट केस के लिए, तो नॉर्मल कंडीशन तो ऊपर वाली हो गई, आर आई 5 किलो ओम था, अब आर आई जो है वो है 3850 ओम। तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमें पता करनी है, ठीक है। 50 mm दिया हुआ है। अच्छा, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस भी पूछी है, तो पहले सबसे पहले हमें तो निकालना पड़ेगा कि रेसिस्टेंस वाइज कितना है। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर पर यूनिट लेंथ देख लेते हैं। तो 10 किलो ओम है टोटल का, तो 50 mm है ना, तो इसको ऊपर ही ले लेते हैं, 10 किलो ओम डिवाइड बाई 50, तो 50 mm, तो ये बनेगा हमारा 52, हाँ तो 200 ओम पर मिलीमीटर, ठीक है, तो ये बन गया 200 ओम पर मिलीमीटर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर इसको देखोगे तो ये यहाँ पर जो इसकी है इसको जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो या तो आप इस डिस्टेंस को मेज़र कर लो, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इसको मेज़र कर लो, ठीक है, तो क्योंकि नॉर्मल पोजीशन यही है तो एक्चुअली हमें यही मेज़र करनी है, या आप इस वाले डिस्टेंस को मेज़र कर लो जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है 3850, यानी जीरो से लेके 3850 तक गया है ये, ठीक है, और उसके बाद इसको आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जो पोटेंशियोमीटर का नॉर्मल कंडीशन है उसमें रेजिस्टेंस कितना है 5 किलो ओम, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। तो चेंज कितना हुआ, तो जो चेंज है, चेंज इन रेजिस्टेंस आर आई, वो बना 5000 ओम माइनस 3850, है ना, तो 5 के माइनस 3.85 किलो ओम, तो ये बना हमारा 5, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा आई थिंक 53,3850, तो 50 तो आ गया और ये बन गया हमारा 1150 ओम, ठीक है जी। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, ये इतना रेजिस्टेंस चेंज हुआ 1150,
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पर एमएम जो है 200 ओम का है, तो अगर इतने ओम चेंज हुआ तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पोजीशन में, तो इससे ये इधर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो क्या करें, इससे 200 से इसको डिवाइड कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल्स टू हुआ जितना हमारा रेजिस्टेंस है 1150 और उसको डिवाइड कर दिया है ना, तो 200 ओम पर एमएम। तो एक एमएम में जब एक एमएम जो स्लाइडर मूव करता है तो 200 ओम का चेंज आता है, तो इतना रेजिस्टेंस अगर चेंज हुआ है तो 200 से इसको डिवाइड कर देंगे। 200 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये बन के आएगा 5.75 mm। ठीक है जी, 5.75 mm। तो यहाँ से यहाँ तक जो चला है ये 5.75 mm डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दूसरा केस है 7560। अब क्या करना है, अब ये जो आएगा ये नेगेटिव में आएगा, है ना, तो नेगेटिव का मतलब है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये तो हो गया पहले वाला केस कि जो 5.75 mm आया है ना। अब है रेसिस्टेंस चेंज हो गया, तो यानी स्लाइडर ऊपर चला गया, तो मैं इसको दोबारा से इसको मिटा देता हूँ। तो मुझे इसके लिए इरेजर चूज़ करना पड़ेगा। हाँ, इरेजर बन गया है। ठीक है जी, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। तो नॉर्मल पोजीशन को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब आते हैं, अब जो ये नॉर्मल पोजीशन है अब इससे स्लाइडर पहुंच गया इधर। अब यहाँ पर स्लाइडर आ गया है। अब जो रेसिस्टेंस है आर आई की वैल्यू हो गई है 7560। ठीक है जी, 7560। अच्छा, अब चेंज जो रेसिस्टेंस में जो चेंज हुआ है, क्योंकि रेसिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस माइनस नेगेटिव में नहीं होता है नॉर्मली। अगर टनल डायोड को देखें तो ठीक है, पर बाकी रेसिस्टेंस जो है कुछ स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव उससे कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, उसको 0 mm मान के चलना है। और क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब वाइपर जो है वो ऊपर गया है, या स्लाइडर जो है वो ऊपर की तरफ गया है, तभी रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो 7560 ओम आया है अब आर आई की वैल्यू। तो सबसे पहले चेंज इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में जो चेंज हुआ है, चेंज इन आर आई, वो इक्वल्स टू हुआ है 7560 माइनस 500 ओम। तो ये जो हमारा आया, ये आया हमारा हाँ, सीधा सीधा 2560 हो गया ओम, इतना आया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो 200 ओम जब रेजिस्टेंस आता है तो 1 mm मूव करता है। जब इतना रेजिस्टेंस आएगा तो कितना मूव करेगा, तो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2560 डिवाइड बाई 200 ओम। ये 200 ओम है ना, 200 है। तो ये हमारा बनेगा अप्रोक्स, यहाँ पर आ गया है 12.8 80 आ रहा है ना, 2560 डिवाइड बाई 200, हाँ 12.8 ही बन रहा है। ठीक है, तो 12.8 mm ये हमारा आंसर आया। ठीक है जी, तो जो पूरे का पूरा है वो 50 mm का है। ठीक है, तो अब हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, 50 mm इसने पूरा का बताया है। तो 50 mm वाली जो इसने यहाँ पर बताया है, इसका मतलब है कि ये पूरा जो RT है ना, जो टोटल रेजिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर का, वो है 10K, और 10K की जो डिस्टेंस है वो बताती है हमारी 50 mm, पर जो पोजीशन है वो हमारी सेंटर में है। तो हमें सेंटर से किधर शिफ्ट कर रहा है वो हमें मेज़र करना है। तो सेंटर से अगर, तो यहाँ पर अगर सेंटर पे रखते हैं तो सेंटर हमारी नॉर्मल कंडीशन है, तो वो क्या बता रहा है 5 किलो ओम रेसिस्टेंस है नीचे और ऊपर का। तो अगर 5 किलो ओम ही है RI, ठीक है, तो उस केस में रेसिस्टेंस 5 किलो ओम होगा। अगर कम हो रहा है तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही हमें निकालना है।
ठीक है। रेजिस्टेंस इन्होंने जो भी मेज़र किया है व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से, उससे इन्होंने यहाँ पर रेटिंग दे दी है, और उससे देखना है कि जो ये स्लाइडर है या वाइपर है ये कितना मूव किया है, अप एंड या डाउन। ठीक है, तो बस ये निकाल लिया है हमने। आर द टू डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन? नहीं है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, जैसे क्लियरली देख रहे हैं। तो 5 किलो ओम नॉर्मल पोजीशन है, और अगर उससे कम होता है तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड, अगर हमने ऐसे बनाया तो डाउनवर्ड मूव करेगा, और अगर 5 किलो ओम से रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है स्लाइडर अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेजर ए मिनिमम वैल्यू ऑफ 10, अच्छा यहाँ पर कह रहा है इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेजर ए मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस विद द अबव अरेंजमेंट, फाइंड द रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन जो हमने डिस्कस किया था, तो रेजोल्यूशन क्या है? मिनिमम जो इंक्रीमेंटल मिनिमम जो इंक्रीमेंट है जिसको डिटेक्ट कर सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर पोटेंशियोमीटर है, और ये बता रहा है कि 10 ओम रेसिस्टेंस जो है इसको ये मेज़र कर सकता है ना, मेज़र कर सकता है 10 ओम अगर रेसिस्टेंस में चेंज होता है। तो जो रेजोल्यूशन निकालना है वो निकालना है इन mm। तो कितनी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है जिसको ये मेज़र कर सकता है। अगर वो स्लाइडर को अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो जो मिनिमम इंक्रीमेंट है स्लाइडर का, तो वो वैल्यू जो मिनिमम जो इंक्रीमेंट है जिसको डिटेक्ट कर सकता है पोटेंशियोमीटर, वो है हमारी रेजोल्यूशन। तो वो ये निकालना है। तो अब इसमें सिंपल सा है भाई, यहाँ 10 ओम वो मिनिमम मेज़र कर सकता है, और 200 ओम पर mm है ना। तो 1 mm के लिए 200 ओम, और 10 ओम के लिए, तो यहाँ पर सिंपली हम इसको इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि भाई 1 mm के लिए है, पर उल्टा हो जाएगा, तो 200 ओम। तो यहाँ से ले लेते हैं 200 ओम के लिए 1 mm मूव करना है, 1 ओम के लिए 1/200, और 10 ओम के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बन गया हमारा 1/20। तो ये आया 0.05 mm, ये आंसर आया। तो ये रेजोल्यूशन है ना, जो रेजोल्यूशन है इंस्ट्रूमेंट का, इस पोटेंशियोमीटर का, ये है 0.05 mm। ठीक है जी, तो ये सोल्व हो गया है। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर, डिग्री वाले को देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये लिख के छोड़ दिया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज और कर लेते हैं। इसमें हो सकता है कि ये थीटा आई थीटा टी, ठीक है, एंगुलर निकाल लेंगे। थीटा आई जो है ये इनपुट रेसिस्टेंस, और जो थीटा टी है ये आर टी है ना। तो यहाँ पर भी अगर इसका कुछ हम डेरिवेशन में इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, आर आई डिवाइड बाई आर टी। क्लियर है जितना? तो आर आई डिवाइड बाई आर टी। तो यहाँ से अगर कोई रेसिस्टेंस दिया है तो उसकी हेल्प से आप एंगुलर मूवमेंट निकाल सकते हो। अगर एंगुलर मूवमेंट दिया है तो उससे आप रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। और इक्वल्स टू अगर एंगुलर, तो एंगुलर मूवमेंट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको स्केल में कन्वर्ट करें कि भाई इतने थीटा, अगर मतलब 1 डिग्री है ना, अगर मूव कर रहा है तो इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है, या 2 सेंटीमीटर है, या 3 mm या 1 mm बोल रहा है, कुछ भी यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप उसको निकाल सकते हो। तो इसको फिर एक्स आई डिवाइड बाई एक्स टी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डिग्री वाला कोई न्यूमेरिकल, हाँ इस पर भी न्यूमेरिकल बन सकता है। तो वहाँ पर अब इसमें देखते हैं क्या चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ले सकते हैं कि अगर ये हमारा लीनियर रेसिस्टेंस है ना, लीनियर रेसिस्टेंस पोटेंशियोमीटर, अगर इसको बोल रहे हैं कि रोटरी रेसिस्टेंस पोटेंशियोमीटर है, और लेंथ दे दी 50 mm, तो यहाँ पर एंगल पूछ सकता है ना, कितने एंगल का मूवमेंट हुआ। तो इस तरह से भी हम एक न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, तो नए न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे कि जब एंगुलर मूवमेंट है तो उसमें अगर इस तरह का जो रेजिस्टेंस आता है तो उसको किस तरह से निकालना है। और इसके लिए 50 mm दिया हुआ है, यहाँ पर 360 डिग्री जो भी है उसका, और 1 सेंटीग्रेड नहीं, सॉरी 360 डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल्स टू मान लेते हैं 0.5 mm। ठीक है, तो मतलब ये गिवन है बेसिकली, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो अभी डिस्टेंस से कुछ हम निकाल सकते हैं कि कितना मूवमेंट हुआ, कितना डिग्री का मूवमेंट हुआ, वो सब हम निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो ठीक है, इसका न्यूमेरिकल मैं तैयार करता हूँ और फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार मुझे भी करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यहीं रोकते हैं। चलिए।